हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल। अपना टॉपिक चल रहा था स्पीच नरेशन। उसके अंदर अपन ने कुछ इनकी बेसिक जानकारी के बारे में अपन ने बात करी थी। आज वाली क्लास में हम देखेंगे जो टेंस के अंदर चेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, कैसे उनके अंदर जो सैड है सेज वगैरह उनको टोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। क्लास को स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, और इसके अंदर जितने भी टेंस से लेके चेंजमेंट होने वाले हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वो वाले इस क्लास में अपन कवर करेंगे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है नरेशन। ठीक है, नरेशन को मैं जो पिछले पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर कवर करवा चुका हूँ कि नरेशन का क्या मीनिंग रहता है, क्या इनके अंदर चेंजमेंट अपन प्रॉपर तरीके से करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस का जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करते हो तो वहां पे टेंस को किस टाइप से आप चेंजमेंट करते हो उसके बारे में। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट मेन चीज आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है, आपको पहले ही मैं उस वाली क्लास में बता चुका हूँ कि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर आता है उसको अपन बोलते हैं आरवी। आरवी को मैंने क्या बोला था, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जिनको रखा जाता है उनको बोलते हैं आरएस। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है उसको बोलते हैं अपन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और मेन चीज एक आपको ध्यान रखनी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट वाला सेंटेंस है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, मी। लेकिन यहाँ पे दोनों सेंटेंस है, इनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एनी कोई ऑब्जेक्ट आपको दे रखा हो, कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब पे, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसके अंदर यदि से या सेज या फिर आप कह दो सेड, ये वाले वर्ड आप पे आ जाए तो उनको सीधा कन्वर्ट आप करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, से को करोगे टेल में, और सेज को कर दोगे आप टेल्स, और सेड को कर दोगे टोल्ड। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करा जाता है इनको। ठीक है, जो ये वर्ड्स आएंगे उनको इस टाइप से कन्वर्ट करना है। कब करोगे, जब इनके साथ में क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी कि टेंस का किस टाइप से चेंजमेंट किया जाता है, किस टाइप से उनके अंदर प्रॉपर अपन ने जो भी टेंस चेंजमेंट हो रहे थे वो मैंने टेबल पूरी लिखवा दी है। उसके अंदर जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो तो आप सीधा कन्वर्ट उसको करोगे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यू होगा तो पास्ट कंटिन्यू में, परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये चीजें आज अपन बात करेंगे इनके एग्जांपल्स, कैसे किस टाइप से आपके अगर एग्जाम्स में आते हैं तो उनको किस टाइप से आप अटेंड करोगे ना, सॉल्व करोगे। चलिए बात करते हैं अपन। यहाँ पे दे रखा है डायरेक्ट एक सेंटेंस दे रखा है, विकास सेड राम टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा दे रखा है। देखो यहाँ पे दे रखा है राम टेक्स एक्सरसाइज डेली, एक तो एडवर्ब भी दे रखी है, एडवर्ब के हिसाब से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो टेंस वाली क्लास है उसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप से टेंस को आइडेंटिफाई करें अपन, है ना। यहाँ पे डेली आया है, डेली एडवर्ब के हिसाब से। तो यहाँ पे वैसे भी वर्ब के पीछे एस और ईएस का यूज कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, एस यूज कर रखा है। देन अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो मैंने पहले बता दिया आपको टेबल के अनुसार, इसको कौन से टेंस में चेंजमेंट करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब देखो इसको चेंजमेंट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा विकास, जो इसका सब्जेक्ट रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा विकास। अब यहाँ पे देखो, क्या सैड को आप टोल्ड में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसके रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो इनको कन्वर्ट करोगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे विकास सैड का विकास सैड एज इट इज रह जाएगा। फिर इन्वर्टेड कोमा आप हटाओगे तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। इसका यूज करोगे दैट कंजक्शन का, और इन्वर्टेड कोमास को आप रिमूव कर देना है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को अपन हटा देते हैं। विकास सेड दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम। फिर इसको टेक की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होती है, देन टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, टुक। तो क्या हो जाएगा, विकास सेड दैट राम टुक एक्सरसाइज डेली।
ये इसका कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। विकास सेड दैट राम टुक एक्सरसाइज डेली। तो ये अपना टेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको अपन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इजीली आप इनको रोजाना अपनी डेली प्रैक्टिस में सॉल्व करते रहोगे तो डायरेक्ट जो आपका नरेशन है वो एकदम कवर हो जाएगा, इजी लगने लग जाएगा ना। अब यहाँ पे सेकेंड अपन एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी सेड, क्या लिखा हुआ है, सी सेड द चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल। द चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आर आया है और आईएनजी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, आईएनजी। तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब रहते इज, एम और आर। द चिल्ड्रंस आर ईटिंग एप्पल्स, देन इसको आप कन्वर्ट करोगे कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यू वाले टेंस में कन्वर्ट करोगे। चलिए इसको देखते हैं किस टाइप से इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा है सी सैड, तो मैंने पहले ही बताया यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं। सी सैड, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो द चिल्ड्रंस, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे तो कंजक्शन यूज करोगे दैट, और यहाँ पे हो जाएगा द चिल्ड्रन, फिर पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वर ईटिंग। जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वही आप यूज करोगे, ठीक है, वर ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, ये अपना इजीली कन्वर्ट हो गया। यदि आपके जो मैंने टेबल आपको लिखवाई है वो कवर है, देन आप इजीली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस कर सकते हो। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेहा सेड टू मी ओम हैज रिटन द लेटर। नेहा सेड टू मी, यहाँ पे मी क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो सेंटेंस है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट है। इसको चेंजमेंट करना है तो वो ध्यान से अपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओम हैज रिटन द लेटर, यहाँ पे आया है हैज, देन कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो किसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और जो इसकी मेन वर्ब रहेगी वो आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है नेहा सेड टू मी, तो यहाँ पे कन्वर्ट करते टाइम में आपको ध्यान रखना है नेहा, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये वाले अगर वर्ड्स आते हैं तो उनको इसमें चेंज करते हैं। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दे रखा है देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेहा टोल्ड मी। अब यहाँ से इन्वर्टेड कोमा को आप हटाओगे तो किस कंजक्शन का यूज करोगे, दैट। नेहा टोल्ड मी दैट ओम हैड, हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में, हैड रिटन द लेटर। इसी प्रकार से आप जितने भी रेस्ट वाले टेंस हैं उनकी प्रैक्टिस खुद करिए कि उनको किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको टेबल में बहुत ही आसानी से समझा रखा है उसके अंदर। अब आसानी से जो अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस बनेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, आप उनको इजीली कर सकते हो। ध्यान रखना है आपको कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ से लेके दे रखे हो उनके अंदर हमेशा कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, उनके आरएस में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं तो डायरेक्ट एज इट इज उनको लिख देने का, ठीक है। मेन चीज अपन को फॉर्मेटिंग में ये ध्यान रखना है कि टेंसेस किस टाइप से आप चेंजमेंट इनका करोगे। और अगली वाली क्लास में अपन देखेंगे इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस और कुछ सेंटेंस वो जो इंपेरेटिव टाइप के हो उनको कवर करेंगे ना। टेंस वाला बहुत ही आसान है, मैंने 2-3 एग्जांपल आपको लिखवा दिए हैं। अब आपके पास बुक वगैरह कुछ भी सामग्री हो उसके अंदर आप टेंस से लेके प्रैक्टिस करें और उनसे पहले आपको जो भी मैंने आपको चार्ट लिखवाया उनको अच्छे से लर्न करें ताकि आप इनको इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप से सॉल्व अपन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी भी अपन ने बात करी थी अफर्मेटिव सेंटेंस टेंस के अंदर किस टाइप से चेंजमेंट किए जाते हैं। आज वाली क्लास में हम इस टॉपिक में ये देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस टाइप से चेंजमेंट किया जाता है, कैसे इनको बेसिक रूल्स के अनुसार कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इंटरोगेटिव अपना सेंटेंस है। अब इनको हमेशा आपको पता है कि कोई भी चीज है उसके लिए आपके बेसिक रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि रूल आपके कवर है देन आप सेंटेंस को इजीली आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक रूल इनके क्या कहते हैं, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेड टू है, यहाँ पे
से आए तो उनको किस टाइप से कन्वर्ट करना है। सेड टू दे रखा हो तो सीधा आस्क्ड में कन्वर्ट कर दो, से दे रखा है तो आस्क में कन्वर्ट कर दो या इंक्वायर्ड ऑफ में। मोस्टली यूज किया जाता है आस्क्ड का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मोस्टली इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करोगे तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा आस्क्ड। और मेन चीज अपन ने अफर्मेटिव में देखा तो उसके अंदर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता था, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल दैट कंजक्शन का यूज अपन नहीं करेंगे। इन वाले सेंटेंस में अपन यूज करेंगे इफ या फिर वेदर। इफ का करो या वेदर का करो, मोस्टली इफ का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसका कंजक्शन जब इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव करते हो किसमें, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम में। और मेन इसके अंदर ये चीज ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको सीधा किस में कन्वर्ट कर देना है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात कि यदि इसके इंट्रोगेटिव सिंबल दे रखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सिंबल को सीधा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो तब फुल स्टॉप को लगा के सेंटेंस को फिनिश करना है, उसके पीछे वापस से इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं यूज करना है। ठीक है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यदि इसके अंदर डू, डज एंड डिड ये तीन वर्ड्स आते हैं और सेंटेंस किया हो अफर्मेटिव हो, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है डू यू रिमेंबर, तो लिसन इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। देन डू, डज, डिड को आप हटा देते। कब हटा देना है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करो। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि नेगेटिव में हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे डू एंड डज को एज इट इज रहने देना है, उनको रिमूव नहीं करना है, रूल्स के अनुसार आपको उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल के अनुसार अपन सेंटेंस को इजीली किस टाइप से आप समझ सकते हो, उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ही, तो यहाँ पे ही तो ही रह जाएगा। अब यहाँ पे सेड टू है, सेड टू को रूल के अनुसार सेड टू को किसमें कन्वर्ट करोगे, आस्क्ड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस था उसको अपन ने कर दिया सॉल्व, ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स। फिर रूल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास को जब आप इनको रिमूव करते हो, तो ये इन्वर्टेड कॉमास और ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास को जब आप इनडायरेक्ट में हटाते हो, तो मैंने अभी बताया आपको कि कंजक्शन किस कंजक्शन का यूज करोगे, इफ कंजक्शन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ। ये चलो इफ आ गया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये बताया डू एंड डज, यदि सेंटेंस क्या दे रखा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा हो, इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, देन आपको हमेशा डू एंड डज डिड ये भी जो भी वर्ड्स आए उनको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देना, डू को रिमूव कर दिया अपन ने, क्यू है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक बेस्ट फॉर्मेट बताया था कि प्रोनाउन यदि कोई भी आए तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको मैंने एक बेस्ट बताया था सन वाला, ठीक है, याद है सन वाला। इसको मैंने बोला था ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये सेंटेंस होता है ही सेड टू, इन्वर्टेड कॉमास के जो बार वाला सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब। देन रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो तो होता है एस, और ओ का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और एस होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और नो एन का मतलब होता है नो चेंज, इसके अंदर चेंजमेंट नहीं होता है। अब ये सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन दे रखा है यदि उसके अंदर प्रोनाउन तब तो ये करना है, और ऑब्जेक्ट का मतलब है सेकेंड, और थर्ड का मतलब यदि कोई थर्ड पर्सन दे रखे तो थर्ड पर्सन के अंदर नो चेंजमेंट करते हैं, लेकिन इनको चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार और इसको करोगे ऑब्जेक्ट को करोगे सेकंड पर्सन के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रखा है, स्टूडेंट्स का मतलब कोई थर्ड पर्सन ही हो गया ना, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है थर्ड पर्सन, तो यू कन्वर्ट सीधा इसके अनुसार होगा, स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या करोगे, ये प्लूरल दे रखा है, देन आप यूज करोगे दे का, किसका यूज करोगे, दे का। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे, फिर यहाँ पे रिमेंबर है। अब ये सेंटेंस दे रखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करोगे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, क्योंकि अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, इफ दे रिमेंबर द लेसन, फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो सिंबल है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और फुल स्टॉप का यूज कर देना है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस कितनी आसान तरीके से कर दिया जब अपन को ये बेसिक रूल्स कवर है। बेसिक रूल्स यदि आएंगे तो आप इसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी एग्जांपल बनेंगे इनके उनको आसानी से कवर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है देखो मैंने सेड टू को किसमें कन्वर्ट करा, आस्क्ड में करा,
फिर यहाँ पे मैंने कंजक्शन यूज करा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके, यू प्रोनाउन में उसको चेंज करा किसके अकॉर्डिंग, इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये पूरा वाला सेंटेंस करा और जो ये दे रखा था इंट्रोगेटिव सिंबल उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे इनके जो सेंटेंस हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, तो आसान तरीके से आपका जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो आसान तरीके से आपके कवर हो पाए। जब आपको बेसिक रूल्स इनके आएंगे तभी कवर हो पाएंगे, ठीक है। किसी भी क्लास आप कोई भी टॉपिक उठा के देखो, किसी भी सब्जेक्ट का देखो, यदि आपकी उसकी नीड मतलब उसका बेसिक चीज आपके कवर नहीं है, देन उस टॉपिक को आपके लिए वो टॉपिक थोड़ा सा टफनेस में बन जाएगा ना, टफनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उनके जितने भी बेसिक रूल्स बन रहे हैं उनको कवर करो पहले, उसके बाद में आगे वाला जो प्रैक्टिस में जाओ। जब तक आपको बेसिक कन्वर्ट नहीं हो रहा है आपके दिमाग में, देन तब उसके एग्जांपल्स आपको थोड़े से टफनेस में होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेसिक रूल, कोई भी टॉपिक हो बेसिक रूल अच्छे से कवर करें। तो ये इंटरोगेटिव का हो गया, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे सेंटेंस की, ठीक है। अब अपन देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में। अभी तो इंटरोगेटिव की बात की, अब और इंपॉर्टेंट इसके कौन से सेंटेंस है जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे अपन बिना फालतू का जो टॉपिक्स है उनको कवर नहीं करवाएंगे, जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं, उनसे लेके ही अपन बात करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी भी अपन ने पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब अपन देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यदि डायरेक्ट में आते हैं तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस किन सेंटेंस को कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर एडवाइस का बोध हो, रिक्वेस्ट का भाव हो, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, इस टाइप के कुछ सेंटेंस होंगे जिनके अंदर इस टाइप के भाव निकलेंगे, देन उनको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से लगभग स्टार्ट होते हैं, ऑलमोस्ट वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इनको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसलिए इनको इनके लिए मैं कुछ बेसिक्स रूल्स लेके आया हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। यदि सेड टू आ जाए तो उसको कन्वर्ट किस में करोगे, वो सेंटेंस को आपको पहले पढ़ना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस मना करने का निकल रहा है या कोई कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि एडवाइस का निकल रहा है तो आप सीधा एडवाइस टू उसको कर दो सेड टू। रिक्वेस्ट का निकल रहा है देन रिक्वेस्टेड कर दो। और किसी के अंदर और बेड का यूज कब करोगे, जब सेंटेंस के अंदर ना का यूज हो रहा हो, जैसे कि इसके अंदर डू नॉट, डिड नॉट का यूज होगा, ठीक है। तो डू नॉट वगैरह को रिमूव कर देते हैं अपन। अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे, ऑर्डर हो तो ऑर्डर लगा दो ना। हमेशा ध्यान रखना है जो इम्पैक्ट इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वहां पे आप इन्वर्टेड जो कॉमास होंगे उनको हटाने के बाद वर्ब के पहले टू का यूज करोगे। पहले वाले सेंटेंस देखे उनके अंदर अपन ने देखा कि कंजक्शन दैट का यूज कर रहे थे, फिर अपन ने देखा इंटरोगेटिव के अंदर इफ या वेदर का यूज कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर वर्ब के पहले आप क्या यूज करोगे, टू का यूज करोगे, ठीक है। चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये सेंटेंस और आसानी से अपने कवर हो पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय राइट इट वंस, राइट इट एट वंस, एक बार लिखो, ठीक है। राइट इट एट वंस, कम से कम एक बार लिखो। द टीचर सेड टू द बॉयज राइट एट वंस। तो यहाँ पे टीचर्स उनको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। इनको दे रहा है, बच्चों को। क्या कह रहा है, तो ऑर्डर का यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, द टीचर ऑर्डर, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। किनको कर रहा है ऑर्डर, द बॉय, यहाँ पे बॉयज लिख देते हैं। द टीचर ऑर्डर द बॉयज, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है राइट। हमेशा ध्यान रखना है इनके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, जो फॉर्म दे रखी है वर्ब की एज इट इज वही फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर्स ऑर्डर द बॉयज। यहाँ पे वर्ब के पहले किसको यूज करोगे, यहाँ पे मैंने बताया वर्ब के पहले टू लगाना है, तो यहाँ पे लगा दो टू। फिर एज इट इज लिख दो राइट इट एट वंस। ये कुछ नहीं दे रखा है तो इस टाइप से बन जाएगा। देखिए सेंटेंस को आप समझिए, यहाँ पे देखो सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करा। सेड टू था, यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा था, इस सेंटेंस के अंदर किसका सेंस निकल रहा था, राइट इट एट वंस, ऑर्डर का निकल रहा था सेंस। देन अपन ने सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डर में कर दिया,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे राइट लिखा था, तो यहाँ पे रूल के अनुसार वर्ब के पहले टू लगा दूं, तो अपनी राइट वर्ब थी उसके पहले अपन ने किसका यूज करा, टू का यूज करा। ठीक है, इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं जिसके अंदर डू नॉट, यदि आपके सेंटेंस में डू नॉट आता है तो उनको किस टाइप से आप रिमूव करोगे। यहाँ पे लिखा है कि आई शैल टेल हिम डू नॉट वेस्ट मनी, आई शैल टेल हिम। तो यहाँ पे देखो आई है, आई लिख दो, सेल है, सेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो टेल है उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करोगे। किसमें कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव का बोध हो रहा है, नेगेटिव का सेंस निकल रहा है, देन क्या हो जाएगा, आई सेल फॉरवर्ड, आई सेल फॉरवर्ड हिम। फिर डू नॉट जो दे रखा है उसको आपको क्या कर देना है, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट जो भी दे रखा होता है उसको आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे डू नॉट को क्या कर दोगे आप, डू नॉट वाले सेंटेंस को रिमूव कर दोगे। आई सेल फॉरवर्ड हिम टू, सीधा फिर आपके पीछे वाले सेंटेंस को लिख दो, टू वेस्ट मनी। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, आई सेल फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट मनी। मैंने उसको मना कर दिया था मनी वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस अपना रहा, बहुत ही आसान टॉपिक है इंपेरेटिव। बस आपके अगर यदि रूल आपके कवर है तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। इसके लिए आपको ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये वर्ब के पहले क्या यूज किया जाता है, इनकी बेसिक जानकारी आपको होना अनिवार्य है। यदि ये जानकारी आपके पास में है तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इंपेरेटिव सेंटेंस भी मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दें, इनके जो बेसिक रूल्स है वो कवर होने जरूरी है। ठीक है, तो अपनी क्लास जो नरेशन चल रहा था वो टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं। और यदि आपको कोई डाउट्स हैं इनसे लेके जो भी अपन ने पढ़ा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे अपने डाउट्स वगैरह लिखिए। तो एक अपन स्पेशल क्लास भी लाएंगे जिसके अंदर नरेशन के जितने भी डाउट्स है उनको कवर करवाएंगे उस वाली क्लास के अंदर। और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके टॉपिक्स और आसानी से कवर हो पाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनके भी जो डाउट्स वगैरह हैं वो थोड़े बहुत भी क्लियर हो पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।